नमस्कार, मैं नदीम खान और आप देख रहे हैं भारत हिंदी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने वादे के अनुसार इस्तीफा देने का निर्णय लिया है, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं रहेगी। आम आदमी पार्टी आप के नेता मंगलवार को विधायक दल का नेता चुनेंगे और वही शख्स दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि ये नेता वही होगा जिसे अरविंद केजरीवाल का आशीर्वाद मिलेगा। केजरीवाल के उत्तराधिकारी के रूप में कई नाम चर्चा में हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आतिशी, गोपाल राय और कैलाश गहलोत शामिल हैं। इन तीनों नेताओं के पास दिल्ली सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं और वे पार्टी के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। हालांकि आतिशी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है क्योंकि उन पर केजरीवाल का गहरा भरोसा है। आतिशी दिल्ली सरकार में शिक्षा, वित्त, राजस्व और कानून जैसे महत्वपूर्ण विभागों को संभालती हैं। उन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनकी कार्यक्षमता और नेतृत्व की प्रशंसा की जाती है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के लिए केजरीवाल ने उन्हें नामित किया था, लेकिन यह निर्णय बाद में रद्द कर दिया गया और इसके बजाय एलजी ने कैलाश गहलोत को नामित किया। गोपाल राय, जो पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं, भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। वे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के भीतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके पास संगठन कौशल और वरिष्ठता है, जिससे उनकी दावेदारी को मजबूत किया जा रहा है। कैलाश गहलोत भी संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। उनके पास परिवहन, गृह और महिला एवं बाल विकास WCD विभाग हैं। पार्टी और सरकार में उनकी सक्रियता और नौकरशाहों के साथ उनके अच्छे संबंध उन्हें इस पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार बनाते हैं। मनीष सिसोदिया, जो पूर्व में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पार्टी में दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, ने मुख्यमंत्री पद की दौड़ से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों से पूरी तरह से बरी नहीं कर दिया जाता, तब तक वे कोई पद नहीं लेंगे। इसके अलावा केजरीवाल ने भी स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव होने तक सिसोदिया उनकी जगह नहीं लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की दौड़ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है, जिसमें पार्टी के भीतर विभिन्न धड़ों की स्थिति और प्राथमिकताएं सामने आ रही हैं। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद यह जरूरी है कि पार्टी एक ऐसे नेता का चयन करे जो न केवल पार्टी के भीतर की गुटबाजी को नियंत्रित कर सके, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं और परियोजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ा सके। नई सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी। कई परियोजनाएं और प्रस्ताव लंबित हैं, जिन्हें नई सरकार के तहत मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट के कई प्रस्ताव और योजनाएं इस समय रुकी हुई हैं और नए मुख्यमंत्री के आने के बाद उनमें तेजी आने की संभावना है। इसके अलावा पार्टी और सरकार के कामकाज में नौकरशाही के साथ तालमेल बनाना भी एक बड़ी चुनौती होगी, खासकर ऐसे समय में जब दिल्ली की राजनीति और प्रशासन में एलजी और मुख्यमंत्री के बीच के संबंध भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नौकरशाहों के साथ काम करने के लिए मुख्यमंत्री को नेतृत्व और प्रशासनिक कौशल की जरूरत होगी और इस दृष्टिकोण से भी आतिशी, गोपाल राय और कैलाश गहलोत को उपयुक्त माना जा रहा है। इस विस्तृत जानकारी के आधार पर दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी के पास कई विकल्प हैं। हालांकि सबसे अधिक संभावना आतिशी के मुख्यमंत्री बनने की है, लेकिन पार्टी के अंतिम निर्णय का इंतजार है।